कभी सोचा है कि जो कपड़ा हम हर रोज पहनते हैं वो एक धागे से इतनी तेजी और परफेक्शन के साथ आखिर बन कैसे जाता है? आज हम हाई स्पीड बुनाई के पीछे छिपे एक ऐसे मैकेनिकल जीनियस को समझने वाले हैं जो टेक्सटाइल की दुनिया का असली गुमनाम हीरो है। तो सवाल ये उठता है कि एक धागे को करघे यानी लूम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 मिनट में सैकड़ों बार बिना एक भी गलती के कैसे फेंका जाता है? इसका जवाब देखिए, कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है शानदार मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कमाल। चलिए, इस कमाल की मशीन की पूरी कहानी को इन 5 हिस्सों में समझते हैं। हम देखेंगे कि ये चैलेंज क्या है, अंडरपिक मैकेनिज्म इससे कैसे निपटता है, ये काम कैसे करता है, इसका कंपटीशन किससे है और आखिर में ये सब इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले बुनाई की सबसे बड़ी चुनौती को समझते हैं। हमें शटल, जो कि बाने के धागे की एक छोटी सी नाव जैसी है, उसे ताने के धागों के जाल के बीच से एक बुलेट की रफ्तार से गुजारना होता है। और ये काम एक बार नहीं, बार बार बिना रुके और एकदम सटीक तरीके से करना होता है। असली चुनौती स्पीड और प्रिसिजन का यही मेल है। और इसी चुनौती का शानदार जवाब है पिकिंग मैकेनिज्म, खासतौर पर इसका अंडरपिक वाला डिज़ाइन जो दशकों से मॉडर्न लूम्स की धड़कन बना हुआ है। अब अंडरपिक मैकेनिज्म भी कई तरह के होते हैं, लेकिन आज हम इसके सबसे कामयाब और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रूप यानी कोन अंडरपिक मैकेनिज्म पर ध्यान देंगे, क्योंकि असल में इंडस्ट्री पर इसी ने राज किया है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। चलिए इस मशीन के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि एक पिक यानी शटल को एक बार फेंकने की पूरी प्रक्रिया पलक झपकने से भी कम समय में कैसे पूरी होती है। पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना, इतने सारे पार्ट्स, पर घबराने की बात नहीं है। हम इसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हर पुर्जा एक परफेक्ट सिम्फनी की तरह एक साथ काम करता है। इस पूरे मैकेनिकल डांस का कंडक्टर है ये पिकिंग टैपेट। जैसे ही लूम का मेन बॉटम शाफ्ट घूमता है, ये टैपेट भी उसके साथ घूमता है और बस यहीं से एक्शन की पहली लहर पैदा होती है। सारी कहानी की शुरुआत यहीं से है। अब देखिए, घूमते हुए टैपेट की नोक इस कोन से जोर से टकराती है। ये टक्कर ही वो चिंगारी है जो सोए हुए मैकेनिज्म में जान फूंक देती है। यहीं पर घूमने की ऊर्जा धक्का देने की ताकत में बदल जाती है। कोन पर लगी उस टक्कर से ये साइड शाफ्ट तेजी से थोड़ा सा घूमता है। ये जो हल्का सा घुमाव है ना, यही वो चाबी है जो आगे की पूरी विस्फोटक ताकत को अनलॉक करती है। अच्छा, तो जैसे ही साइड शाफ्ट घूमता है, वो इस लग स्ट्रैप को अपनी तरफ खींचता है। ये देखने में एक साधारण सा पट्टा लगता है, लेकिन यही वो पुल है जो शाफ्ट की घूमने वाली ताकत को खींचने की जबरदस्त ताकत में बदलता है। और लग स्ट्रैप का वो खिंचाव इस लंबी सी पिकिंग स्टिक को अंदर की तरफ एक झटके से खींचता है। इसको एक तनी हुई मैकेनिकल गुलेल की तरह समझिए, जो अपनी सारी ऊर्जा छोड़ने के लिए बस तैयार बैठी है। और फिर बूम, यही वो पल है। पिकिंग स्टिक की सारी जमा की हुई ताकत पिकर के जरिए शटल को मिलती है और वो एक रॉकेट की तरह लूम के पार निकल जाती है। यही वो एक्शन है जिससे कपड़ा बनता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले कि हम पलक भी झपकाएं, पिकिंग स्टिक के नीचे लगा ये स्प्रिंग पूरी बाजी पलट देता है। वो स्टिक को वापस अपनी जगह पर खींच लाता है, अगले पिक के लिए एकदम तैयार। रफ्तार और एफिशिएंसी देखिए जरा। तो देखा, ये एक परफेक्ट मैकेनिकल चेन रिएक्शन है। टैपेट से कोन, कोन से शाफ्ट, शाफ्ट से स्ट्रैप, स्ट्रैप से स्टिक और स्टिक से शटल। हर पुर्जा अपना काम सही समय पर करता है, बिना एक पल की भी देरी के। तो अब जब हम अंडरपिक को इतनी गहराई से समझ चुके हैं, तो चलिए इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ओवरपिक मैकेनिज्म से इसकी टक्कर करवाते हैं। देखते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। यहाँ जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि सिर्फ एक चीज यानी पिकिंग स्टिक के घूमने की जगह बदलने से कितना कुछ बदल जाता है। अंडरपिक में ये नीचे से घूमती है, जो इसे चौड़े लूम्स और साफ सुथरे काम के लिए बेहतरीन बनाती है। वहीं ओवरपिक ऊपर से घूमती है, जिससे बिजली तो बचती है, पर हाँ, कपड़े पर तेल के दाग का खतरा रहता है। तो ये सब पुर्जे, ये गति, ये डिज़ाइन, इसका हमारे कपड़ों से आखिर क्या लेना देना है? बहुत कुछ। असल में यही तय करता है कि कौन सा कपड़ा कैसा बनेगा। जरा सोचिए, एक रेशम की साड़ी या कोई महंगा सूट, उस पर तेल का एक भी दाग पूरी मेहनत बर्बाद कर सकता है। बस इसीलिए ऐसी कीमती चीज़ों के लिए अंडरपिक ही बेस्ट है। इसकी सफाई और स्मूथ ऑपरेशन इसे नाजुक धागों के लिए परफेक्ट बनाते हैं। लेकिन हर कपड़े को बनाने में एक जैसी नज़ाकत नहीं चाहिए।
रोजमर्रा के सूती कपड़ों के लिए जहां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और लागत कम रखना जरूरी है, वहां कम बिजली खाने वाला ओवरपिक मैकेनिज्म अपना काम बखूबी करता है। ये बिल्कुल सही काम के लिए सही औजार वाली बात है। तो अगली बार जब कोई कपड़ा हाथ में आए तो याद रखिएगा कि उसकी बनावट के पीछे सिर्फ धागे नहीं, बल्कि स्पीड, पावर और क्वालिटी के बीच एक सोचा समझा इंजीनियरिंग का संतुलन भी छिपा है। ये मैकेनिज्म इंजीनियरिंग की एक शानदार मिसाल तो है, लेकिन तकनीक कभी रुकती नहीं। आज शटल की जगह एयर जेट और वाटर जेट लूम्स धागे फेंक रहे हैं। तो सवाल ये है कि सदियों पुरानी इस कला का अगला रूप क्या होगा? कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी जो इसे आज से भी तेज और बेहतर बनाएगी?